लेबनान में हिजबुल्लाह से जूझ रहा है इजराइल गाजा में 1 साल से भी ज्यादा समय से हमास से भी लड़ रहा है। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 को हुए इस हमले के दौरान बंधक बनाए गए इजरायली नागरिक अब भी हमास की कैद में है, जिनकी रिहाई को लेकर अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त तेवर दिखाए हैं, जिससे हमास की हेकड़ी ढीली पड़ती दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। गाजा में हमास इजराइल के खिलाफ अपना वजूद बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। उसके तमाम बड़े नेता और कमांडर जंग में मारे जा चुके हैं। हालांकि गाजा के कुछ इलाकों में वो अब भी इजराइल को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। उसके बचे खुचे लड़ाके इजरायली फौज पर हमला कर ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी कमजोर नहीं पड़े हैं। हमास की सैन्य ब्रिगेड अल कसम ने ये वीडियो जारी किया है। देखिए, हमास ने गाजा में इजरायली टैंक मरकबा को तबाह करने का दावा किया है। दावे के समर्थन में ये वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मरकबा टैंक को आईडी के जरिए उड़ाते दिखाया गया है। गाजा से ही आया ये एक और वीडियो देखिए। हमास का लड़ाका आरपीजी के जरिए इजराइल के मरकबा टैंक का शिकार करता नजर आ रहा है। आरपीजी के हमले में मरकबा टैंक में जबरदस्त धमाका होता दिख रहा है। गाजा में इजराइल से जंग लड़ रहे हमास को इस बीच बहुत बड़ा झटका भी लगा है। ये झटका हमास को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है। पहले ही माना जा रहा था कि ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद हमास की दुर्दशा तय है। ट्रंप ने जो तेवर दिखाया है, उससे आने वाले दिनों की तस्वीर साफ होती दिख रही है। ट्रंप ने हमास पर लगा दिया निशाना। हमास से छिनेगा उसका आखिरी ठिकाना। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर ने हमास के नेताओं को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया है। खबर है कि कतर ने यह फरमान ट्रंप के आदेश के बाद जारी किया है। दरअसल इजरायली बंधकों को रिहा कराने को लेकर अमेरिका ने कतर पर दबाव बढ़ा दिया है। कतर ने हमास के सामने बंधकों को छोड़ने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे उसने ठुकरा दिया। माना जा रहा है कि इसी से भड़के ट्रंप ने कतर से दो टूक कह दिया है कि हमास को वो अपने यहां से बाहर का रास्ता दिखाए। ट्रंप ने कहा है कि आतंकवादी समूह के बंधकों को रिहा करने के समझौते का अस्वीकार करने का मतलब है कि अब उसकी मौजूदगी स्वीकार्य नहीं है। अगर वो बंधकों को नहीं छोड़ता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। ट्रंप के सख्त तेवरों के बाद कतर ने चरमपंथी समूह हमास को अपना देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। हमास के कई बड़े नेता कतर की राजधानी दोहा में ही रहते हैं, लेकिन अब उन्हें यह ठिकाना छोड़ना होगा। कतर ने साफ साफ कह दिया है कि हमास एक आतंकी समूह है और उसकी मदद कतर नहीं कर सकता। 1 दशक से भी ज्यादा समय से हमास नेताओं की मेजबानी कर रहे खाड़ी देश की नीति में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कतर जंग रुकवाने के लिए काफी कोशिश कर रहा था। वो शांति वार्ता में भी शामिल था, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों पर हमास ने पानी फेर दिया। इसकी वजह से कतर खुद को अब असहाय महसूस कर रहा है। यही वजह है कि उसने हमास से दूरी बनाना ही ठीक समझा है। सऊदी अरब समेत कई और देश पहले ही हमास से दूरी बना चुके हैं। ये खामेनेई के लिए भी बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कतर से मिले झटके से हमास में खलबली मच गई है। कतर छोड़कर हमास के नेता कहां जाएंगे, अब ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि इजराइल उनके शिकार की ताक में ही बैठा है।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।